हेलो स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसा डिफरेंस जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रूल करता है, कौन सा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। अगर ये डिफरेंस जान लिया तो पूरी ऑर्गेनिक के रिएजेंट की कहानी आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। चलिए जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब लविंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब खुद के पास क्या होगी? उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस कैसा होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वो पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है। ये कैसी स्पीशीज होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब हमें ये देखना है कि हम अपनी रिएक्शन में रिएजेंट को पहचाने कैसे। तो इलेक्ट्रोफाइल पहचानने के आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आपको देखना है कि आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब किया जाएगा? जब उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। दूसरा, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला सकते हो। तो इसका मतलब या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो या तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो। वो दोनों किसके कैटेगरी में चले जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा, अगर आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, आप इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करवा सकते हो सेंट्रल एटम में, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल कौन कौन से है? BF3, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। AlCl3, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आराम से एक्सेप्ट कराएगा। अब बढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो न्यूक्लियोफाइल कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, उसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए पहले उसको खुद को अपने वेल सफिशिएंट होना चाहिए। इसका मतलब उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? लोन पेयर की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए पहला कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, दूसरा आपके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल H2O NH3, H2O के पास कितने लोन पेयर हैं? 2, पर एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। दूसरा NH3, कितने लोन पेयर हैं? एक डोनेट कर देगा, आराम से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिफरेंसेस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ऐसे कौन से आपको डाउट आते हैं, ऐसे टर्म्स जिसमें आपको बहुत तकलीफ होती है, और वो तकलीफ हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके देंगे विद इन 1 मिनट। ओके।